नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज, तलवार वाला बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू सेना, हिंदू बोर्ड। मेरे मित्रों, कुंभ की बधाई हो। सभी को कुंभ में स्नान करना चाहिए, पर कुछ वीडियो बड़ी विचलित करने वाली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ पत्रकारों से मुझे शिकायत है कि वो किसी भी संत को पकड़ लेते हैं और वो पहले से नियोजित होता है, नकली संत बनाते हैं खुद, उनके पास शराब की बोतल रख देते हैं या एकांत में वो मांस का आहार करते हैं, मुर्गे की टांग खींचते हुए। और वो दिखाते कौन है? मीडिया वाले। कौन दिखाते हैं? वो मीडिया वाले 1500 रुपये किसी को भी देते हैं, संत का वेश धारण कराते हैं और फिर उससे कहते हैं कि मैं अब्दुल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और हद तो जब हो गई जबकि कुछ लोग नागा साधुओं के पास में एक दो संत भेषधारियों को ले गए और उनको वहाँ पर मारा पीटा गया, उनका भेष उतारा गया। उन्होंने खूब बताया कि हम जो कि बैरागी संप्रदाय से हैं, हम लोग जो कि बैरागी हैं। वो उनसे कहने लगे आप गायत्री मंत्र बोलो, आप ये बोलो। वो कुछ बोल नहीं पाए कि वो देहाती स्थिति में पले हुए थे। मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। आप इस बात की चेकिंग करने के लिए एक काम कर सकते हो, उनके वस्त्र उतारिए एकांत में। यदि उनकी मुसलमानी हो रही है, लिंग का अगला भाग कटा हुआ है, तब तो उनको जो दंड देना चाहें वो दीजिए। बाकी हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, एक बैरागी एक जाति होती है जो विशेष ब्राह्मणों से संबंधित होती है। ब्राह्मणों में भी वो वास्तव में शास्त्रों में देखा जाए तो पूजनीय मानी जाती है। बैरागी जाति कैसे पैदा हुई कि जो सन्यासी होकर के वैराग्य धारण करने के बाद में जिन्होंने विवाह कर लिया या प्रेम कर लिया, उनसे जो बच्चे पैदा हो गए थे, उस परंपरा को फिर वो बच्चे साधु के भेष में ही निभाना शुरू कर दिया कि जब उनके माता पिता बैरागी, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज। तो मैं कहना चाहता हूँ वो परंपरा बहुत श्रेष्ठ है। और एक बात का ध्यान रखो, हिंदू संस्कृति में जितने भी लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित, सभी वैरागी हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी जितनी भी संस्कृति है संतों से पैदा हुई है, हमारे गोत्र संतों के हैं। जब संतों ने वैराग्य धारण करने के बाद में विवाह किए हैं और कई कई विवाह किए हैं, तो उसके बाद में फिर जैसे भारद्वाज गोत्र है, हम ब्राह्मण हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बैरागी हैं कि जो भारद्वाज संत थे, बहुत बड़े महात्मा थे। उसके बाद में भी उन्होंने विवाह किए। वशिष्ठ मुनि हैं, कश्यप जी महाराज हैं, अत्रि हैं, जमदग्नि हैं, ये जितने भी संत हैं, बड़े बड़े गर्ग हैं, इन्होंने वैराग जैसी स्थिति में परिवेश में रहते थे, परंतु विवाह किया और बच्चे पैदा हुए, इसलिए वैरागी कहलाए गए। अरे इनका सम्मान करना चाहिए। अब ठीक है, किसी को शिक्षा ज़्यादा नहीं है, हर कोई संस्कृत में नहीं पढ़ा लिखा, संस्कृत विद्यालय में, तो नहीं जानता गायत्री मंत्र, नहीं जानता किसी प्रकार की स्थिति, अपनी उदर पूर्ति कैसे भी कर रहा है। आप उसे पकड़ते हो, उसे उल्टे सीधे प्रश्न करते हो और उसके बाद में फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दो, बेइज्जती कर देते हो और कैमरा ऑफ करने के बाद में फिर उनसे माफ़ी मांग लेते हो। मैं ये कहना चाहूँगा, ये बदतमीजी करना छोड़ें पत्रकार, नहीं तो हिंदू सेना अच्छी प्रकार से तुम्हारी ठुकाई करेगी, ध्यान रखना। मैं हूँ संत युवराज, तलवार वाला बाबा। सनातन को सत्यानाश मत करिए। और जितने भी साधु संत हैं उन लोगों से भी निवेदन करूँगा, वो कृपया पहले उनके वस्त्र उतार के देखें। यदि मुसलमानी हो रही है तो उनको कोई भी दंड दीजिए, पर यदि मुसलमानी नहीं हो रही है तो कोई भजनानंदी भी तो हो सकते हैं। भजनानंदी का मतलब ये नहीं कि वो जो कि बहुत बड़े ज्ञानी हों, बहुत बड़े वेदांत को जानते हों, गायत्री मंत्र को जानते हों, या वो जो कि महामृत्युंजय के मंत्र को जानते हों। ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए पुनः निवेदन करूँगा, हिंदू संस्कृति का नाश ना करें। अपनी पब्लिसिटी के लिए, कोरी पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए, इसलिए सावधान रहें और हिंदू संस्कृति को रहने दें। जिसने भेष धारण कर लिया साधु का, वो महात्मा है, पूजनीय है। यदि वो हिंदू है, सनातनी है और वो भेष धारण करके भगवान का भजन करता है,
पूज्य विप्र वेद गुणहीना, चाहे वो वेद और शास्त्रों से भी हीन है और विप्र हो गया है, वैराग्य धारण कर लिया है, वैराग्य का स्वरूप हो गया है, तो वो पूजनीय, ध्यान रखें। और यदि कोई ज्ञानी भी है और यदि वो आहार अच्छा नहीं है, उसका विचार व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो दंड का अधिकारी है। पर ध्यान रखें, हम जो कि जितने भी हैं सब बैरागी हैं, वो किसी भी जाति से हो, किसी प्रकार से सनातनी होना जरूरी है। ध्यान रखें, इस आधार पर निवेदन है सोशल मीडिया के बढ़ावे के लिए उनको अपमानित ना करें, हमारी संस्कृति का नाश ना करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।